फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा अनीता चंद्रा में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण और उसमें करेंगे क्रिया के भेदों की पहचान। फ्रेंड्स, इससे पहले हम क्रिया के भेद और क्रिया की परिभाषा और अर्थ कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने अभी बात करी थी कि क्रिया क्या होता है कि ऐसे शब्द जिनसे पता चले कि कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम क्रिया। ठीक है, ऐसे शब्द जो हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं तो वो शब्द कहलाते हैं क्रिया। ठीक है, जैसे मैंने बोला वर्षा हो रही है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हो रही है। तो हो रही है जो वर्ड वो है जिनसे पता चल रहा है कि वर्षा हो रही है। ठीक है, जैसे राम खाना खा रहा है, तो जो खा शब्द है वो ये है कि उससे पता चल रहा है कि कोई खाना खा रहा है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उनको बोलते हैं हम क्रिया। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, क्रिया। तो फ्रेंड्स, इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी क्रिया अकर्मक है और कौन सी सकर्मक। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं इसमें, लेकिन हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। जैसे राधा पानी पीती है। अब फ्रेंड्स, राधा क्या है, जो वाक्य में कोई काम कर रहा होता है, ठीक है, वो कर्ता होता है। क्या होता है हमारा, कर्ता। ठीक है, और पानी क्या है, कर्म, और पीती क्या है, क्रिया। तो जो पीना है, पीती का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पानी पे। ठीक है, तो अभी हम इसे रिलेट करेंगे कि किसका प्रभाव किस पे पड़ता है। तो ये हमारा क्या है, राधा पानी पीती है। और भी कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे घोड़ा घास खाता है, मोहन स्कूल जाता है, बच्चे खेलते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे किसके हैं, क्रिया के। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिया के प्रकार। तो क्रिया के दो प्रकार हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। हमने इससे पहली वीडियो में बात करी थी कि सकर्मक का अर्थ क्या होता है, सकर्म, मतलब कर्म के साथ, कर्म के साथ। ठीक है, और अकर्मक का मतलब क्या होता है, कर्म के बिना या कर्म के अभाव में। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं पहचान क्या होती है सकर्मक क्रिया की, और सकर्मक क्रिया की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल हम दूसरी वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ देख लो। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया में फ्रेंड्स जो हमारे पास क्रिया का प्रभाव होता है वो कर्ता पे ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। ठीक है, सबसे पहली पहचान ये होती है। अब उसमें भी जब नहीं समझ आता तो हमें शॉर्ट ट्रिक करना है कि 2 सेकंड में हमें कैसे पता चले कि वो सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़े। ठीक है, तो इसीलिए लिखा कर्म के साथ। जैसे बोला राधा सेब काटती है। ठीक है, क्या काटती है, सेब काटती है। तो काटना क्या है, क्रिया, लेकिन इसका प्रभाव किससे पड़ रहा है, सेब पर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। क्या हो गया हमारे पास, सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इसकी पहली जो पहचान है वो क्या है कि जिस वाक्य में हमें क्या शब्द का प्रश्न मिल जाए, जैसे जहाँ क्या का प्रश्न करें और उत्तर प्राप्त हो जाए, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देखते हैं, मतलब हम कोई वाक्य है और उसमें हम क्या करके अगर आंसर पूछें तो हमें उसका उत्तर प्राप्त हो जाए तो उसको बोलते हैं हम सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं उसको, सकर्मक क्रिया। जैसे मोहन सब्जी लाता है। ठीक है, एक वाक्य ये था, उदाहरण हमने लिया है। अगर मैं इसका प्रश्न पूछूं मोहन क्या लाता है, तो आपका आंसर होगा सब्जी। तो मतलब हमें यहाँ का क्या का मतलब मिल गया। तो कर्ता के बाद हमें क्या पूछना है। ठीक है, क्या करना है, क्या पूछना है। तो मैंने बोला अगर राधा चाय पीती है, तो अगर मैं क्वेश्चन पर क्या करूँगी, राधा क्या पीती है, तो आंसर आएगा मेरा चाय। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगी मेरी, सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जानने का तरीका है कि क्या है। अब देखो अगला क्या है, राम फल खाता है। हमने प्रश्न क्या बोलेंगे, राम क्या खाता है, तो क्या के लिए हमें क्या मिलेगा, फल खाता है। ठीक है, तो जिस वाक्य में हमें क्या शब्द का आंसर मिल जाए तो वो क्रिया कौन सी है, हमारी सकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एक और लेती हूँ। मैंने बोला मीना टीवी देखती है। ठीक है, मैंने लिखा मीना टीवी देखती है। और एक मैं लिखती हूँ मीना रो रही है, मीना रो रही है। आप देखो दोनों में क्वेश्चन पूछते हैं, तो मीना क्या देखती है। ठीक है, यहाँ पे हमें आंसर देना है। और यहाँ अगर मैं पूछूंगी मीना रो रही है, तो यह तो नहीं पूछूंगी मीना क्या कर रही है, सॉरी, या मीना क्या रो रही है। ठीक है,
तो हमें कर्ता के बाद क्या लगाना है, क्या लगाना है कर्ता के बाद क्या। तो मीना क्या कर रही है, मतलब क्या देख रही है, तो मीना क्या देख रही है, टीवी। तो हमें इसका आंसर मिल गया। तो जो टीवी का आंसर मिला, जो ये वाला वाक्य था मीना टीवी देख रही है, तो ये कौन सी हमारी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। ठीक है। और मीना रो रही है, तो इसका हम प्रश्न कैसे बनाएंगे, मीना क्या रो रही है। ठीक है। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं बना, तो ये क्या होगा हमारा अकर्मक क्रिया। ठीक है। अकर्मक क्रिया को भी करते हैं। तो सकर्मक क्रिया का याद रखना, जहाँ पे हमें क्या का प्रश्न मिल जाए वो क्या है हमारे पास, सकर्मक क्रिया। ठीक है। अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब था कर्म के बिना, मतलब ऐसे वाक्य जिनमें कर्म की प्रधानता ना हो, मतलब कर्म ना आए। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। मतलब, और अगर हमने पहली वीडियो में बात करी तो क्या बोला था कि जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्म पे ना पड़कर कर्ता पे पड़े। ठीक है। तो वो कौन सी होती है हमारी, अकर्मक क्रिया। तो पहला पॉइंट ये है। और सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने बोला मीना रोती है। ठीक है। क्या बोला, मीना रोती है। तो जो मीना है वो हमारा क्या है, कर्ता, और रोना क्या है, क्रिया। तो क्रिया का प्रभाव किससे पड़ रहा है, मीना का, कर्म पे नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ कर्म नहीं होगा, कर्म के बिना लिखा है, तो ऐसे को बोलेंगे अकर्मक क्रिया। क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। तो लिखा है जिन वाक्यों के साथ कर्म नहीं आता उन्हें बोलते हैं अकर्मक क्रिया। और वाक्य पढ़ने पर क्या प्रश्न का उत्तर नहीं प्राप्त होता। ठीक है। तो वो कौन से होते हैं, अकर्मक क्रिया। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा बच्चा रो रहा है, तो हम इसका करेंगे बच्चा क्या रो रहा है, क्योंकि हमें कर्ता के बाद क्या लगाना है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल, तो बच्चा क्या रो रहा है, तो इसमें उत्तर नहीं मिलेगा, इसलिए कौन सी क्रिया हो गई, ये अकर्मक क्रिया। ठीक है। अब फ्रेंड्स और कुछ है, लिखा है जिन वाक्यों में कौन शब्द का उत्तर मिल जाए वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। मतलब इसमें हमें क्या शब्द का तो उत्तर नहीं मिलता, लेकिन हाँ कौन शब्द का उत्तर मिल जाता है। किसका मिल जाता है, कौन। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें बच्चा रो रहा है, तो अगर इसमें बच्चे मिलेंगे कौन रो रहा है, तो आएगा बच्चा। ठीक है। तो इसमें कौन शब्द का आंसर मिल जाए तो यह अकर्मक है, अगर क्या शब्द का आंसर मिल जाए तो वो सकर्मक है। इतना सा आप ये को याद रखना है। ठीक है। तो ये थी हमारी पहचान अकर्मक और सकर्मक की। कुछ और पहचान हैं जो शायद आपको ना पता हो, लेकिन चलो फिर भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं। लिखा है अन्य पहचान, इसमें कौन से, सकर्मक में हम किसको भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, किसको। ठीक है। तो कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें किसको लगा के प्रश्न पूछा जाता है। जैसे राम ने खिलौने को तोड़ा, तो राम ने किसको तोड़ा, राम ने किसको तोड़ा। तो कर्ता के बाद हमारा क्या है, किसको, तो कि हमारा आंसर आएगा खिलौनों को। ठीक है। किसको तोड़ा, खिलौनों को। तो ये भी क्या है हमारे पास, सकर्मक। तो सकर्मक को हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे क्या और किसको, इन दोनों का आंसर मिल जाए उसको बोलते हैं हम सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं उसको, सकर्मक क्रिया। ठीक है। और जहाँ पे हमें कौन का आंसर मिल जाए, कौन का उत्तर मिल जाए, उसको बोलते हैं हम अकर्मक क्रिया। ठीक है। और कुछ अपवाद हैं वो देख लो, क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे देखने में ऐसे लगते हैं कि सकर्मक हैं बट वो अकर्मक होते हैं, और कुछ ऐसे लगते हैं कि जो अकर्मक हैं बट वो सकर्मक होते हैं। ठीक है। तो उनकी भी एक बार पहचान कर लेते हैं। अब लिखा कल्पना आधारित पहचान। अब क्या लिखा, कल्पना आधारित पहचान। ठीक है। तो सकर्मक क्रिया कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम कल्पना के आधार पर पूछते हैं। ठीक है। और उसका आंसर हमें मिल जाता है। ठीक है। लेकिन हुआ नहीं हुआ ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो हो। अब लिखा राम ने बोला था। अब राम ने क्या बोला था, तो अगर हम बोलें तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो बोला होगा ना, हम कल्पना कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे राम ने झूठ बोला था, राम ने सच बोला था, नहीं, हमें क्वेश्चन है राम ने बोला था। अगर हम इसको बोले तो बोला हमारे पास क्या है, क्रिया है, और राम क्या हमारे पास कर्ता है। तो बोलने का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है, राम पर। ठीक है। तो इस हिसाब से तो ये अकर्मक क्रिया हुई। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे बच्चा, कल्पना के आधार पर पूछेंगे राम ने कुछ तो बोला था। अगर मैं इसका क्वेश्चन करती राम ने क्या बोला था, तो राम ने कुछ तो बोला होगा, है ना। अब वहाँ पे सच, झूठ, मिठास, कड़वाहट कुछ तो बोला होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें राम ने बोला था, तो कल्पना के आधार पे अगर हम बात करें तो राम ने कुछ बोला होगा, तो इसलिए इसको बोलेंगे अकर्मक क्रिया। ठीक है। सिर्फ हम कल्पना कर रहे हैं। ठीक है। अब राधा दिन भर खाती है। अब क्या खाती है ये नहीं पता, लेकिन खाती तो है। राधा दिन भर कुछ ना कुछ खा रही थी। ठीक है। तो हम कल्पना आधारित क्वेश्चन कर सकते हैं जहाँ पे क्या हमें क्या शब्द का आंसर मिल रहा है। ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया। क्या बोलेंगे उसको, सकर्मक क्रिया। ठीक है। तो इन वाक्यों में क्या का प्रश्न कल्पना आधारित होता है, सच्चा नहीं है लेकिन कल्पना आधारित होता है, लेकिन मिलता हमें क्या का आंसर है। ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, सकर्मक क्रिया। अब प्राकृतिक द्वारा, अब देखो यहाँ पे फ्रेंड कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमें लगता तो है कि वो सकर्मक है बट वो अकर्मक होते हैं। जैसे प्राकृतिक द्वारा जो भी घटनाएं घटती हैं उनको बोलते हैं हम अकर्मक क्रियाएं। क्या बोलते हैं उनको, अकर्मक क्रियाएं। ठीक है, जैसे तारे चमकते हैं, अब इनको कोई चमका तो नहीं रहे ना, तारे चमकते हैं, हवा चलती है, जूता काटता है और डाली टूटती है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, वर्षा होती है, तो ये सब ऐसे हैं जो अकर्मक क्रिया के हमारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं, इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि तारे चमकते हैं तो तारे क्या हमारे पास करता हो गया, ये चमकना हो गया, इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो सिर्फ हमें याद रखना है कि जो चीज़ें प्राकृतिक के द्वारा हों और जहाँ पे हमें कौन का आंसर मिल जाए, ठीक है, तो वो हमारे होते हैं अकर्मक क्रियाएं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।